नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर हेल्थ एंड फिटनेस में। अभिषेक चौहान। आज हम बात करेंगे पाइल्स हेमोरॉइड्स के बारे में। ध्यान से सुनना भैया, ये 45 के बाद होती थी, लेकिन आज 20 साल के बाद, मतलब 20 साल के लड़के और लड़कियों को भी हो रही। एक तो साली ऐसी जगह होती है कि किसी को बताने में दिक्कत, प्राइवेट पार्ट में होती है और मस्ती मजाक भी बहुत होती है, लेकिन जिसको होता है ना उसका पूरा दिन क्या वैसा सोचता है मेरा जीवन खराब हो गया। आज इस वीडियो में बताऊंगा पाइल्स होती क्या, प्लस अगर किसी को हो रही है या अगर आप जो हरकत जो बताने वाला हो वो अगर आप कर रहे हैं तो आपको भी होगी, और टेम्पररी, जी हाँ, 2 या 3 दिन में इसको कैसे ठीक करें और लंबे समय में इसको जड़ से कैसे हटाएं। देखिए 3 टाइप की चीज़ें होती है, एक तो पाइल्स होती, एक होती फिशर होती है, फिस्टुला होती है। फिस्टुला की बात नहीं हम करेंगे क्योंकि बहुत कम होती है। इसमें क्या होता है कि यहीं रेक्टम के यहाँ से एक नस जगह बन जाती है और फिर यहाँ से ब्लीडिंग आता है साइड में, तो ये बहुत बुरी चीज़ होती है। बट हाँ, फिशर ये है कि 100% किसी ना किसी को तो कभी ना कभी जीवन में एक बार होती है, और जिनको अक्सर फिशर होता है ना, पाइल्स तो होती है। सबसे पहले बात करें कि पाइल्स हेमोरॉइड्स क्या होते हैं। पाइल्स कहना ठीक नहीं है, बवासीर, इसको हम हेमोरॉइड्स कहेंगे। चलिए हेमोरॉइड्स, ठीक है। तो हेमोरॉइड्स क्या होता है, देखिए हेमोरॉइड्स क्या होता है, अक्सर ये 6 कारणों से होती है, जिसमें सबसे पहला मेन कारण है कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, अपच, उल्टा सीधा खाना, समय पे नहीं खाना, समय पे नहीं सोना, जिसके कारण अपच होती है। कम फाइबर, कम अच्छी प्रोटीन वाली चीज खाने के मुकाबले जब आप उल्टी सीधी चीज खाते हो, पानी कम पीते हो, तो उसके अगर आपका जो मल रहता है ना पॉटी, वो हार्ड आती है। जब हार्ड आती है तो उसके कारण क्या होता है, मेन कारण ये उसके कारण ये क्या होता है, इसमें यहाँ से जब आपकी पोटी आती है टाइट, तो टाइट जब आती है ना तो इस पर रगड़ के जाती है। तो जब रगड़ के जाती है तो बार बार जब रगड़ेगी, और होते क्या, जो हमारा जो रेक्टम होता है, ये जो एनल होता है रेक्टम, इसकी जो टिश्यू रहती है ना बहुत सॉफ्ट रहती है, जैसे हमारे मुंह के अंदर देख रहे हो ना, इस तरह की सॉफ्ट टिश्यू रहती है। तो उस पर बार बार हार्ड चीज़ बार बार जब आएगी ना, उसके कारण क्या होता, पहले यहाँ पर मस्से बनते, फिर धीरे धीरे वो बाहर आ जाते। अंदर तो चलो ठीक है, बाहर आ जाते ना तो बड़ी दिक्कत होती है। फिशर क्या होता है, देखो ये हमारा हाथ है, मान लो यहाँ कट लग जाए तो ब्लीडिंग आएगी। कब तक, थोड़ी देर तक, जब तक आप उसको करोगे। ब्लीडिंग आने के बाद एकदम से सूजन लग जाती है। उसी तरह क्या होता है, जब किसी की हार्ड पोटी आती, कड़क, बिल्कुल चाकू जैसी धारदार, ऐसी तो नहीं आती बट हाँ थोड़ी हार्ड जब आती, तो यहाँ पर एक तरह का कट लगा देती, और जैसे कट लगाते तो वहाँ से ब्लीडिंग कहीं भी लग सकता है, यहाँ कट सकता है, यहाँ कट सकता है, कहीं भी, उससे ब्लीडिंग आती। इसमें लोग इतने घबरा जाते हैं कि भैया पेट से तो नहीं आ रही, नहीं ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिपेशन के बाद क्या होता है, जब हार्ड स्टूल आता है तो वो कट लगा देता है स्किन पे, जिसके कारण फिशर होता है। इसी को कहते हैं फिशर। अब होता क्या है, साला कट लगने के बाद क्या 2-4 दिन क्या घाव तो भरा जाता है, पर वहाँ सूजन आ जाती है, तो बहुत दर्द होता है। पाइल्स 4 ग्रेड के रहते हैं यहाँ पे। सबसे पहले रहता है ग्रेड 1, जिसमें क्या होता है, एक अंदर से छोटा सा एक पिंपल्स टाइप जो रहता है, मस्सा टाइप रहता है। दूसरे में क्या होता है, ये और खिंचा जाता है लंबा, क्योंकि बार बार पोटी कर रहे हो आप तो बार बार खिंचाएगा। तीसरे ग्रेड में क्या होता है, ये और आ जाता है, मतलब आपके जो रेक्टल है, आपका जो एनस है, यहाँ मुंह के आसपास यहाँ दिखने लग जाता है। और चौथे में तो भैया भारी आ जाता है। इसमें क्या होता है, फिर भैया ऑपरेशन करके कटवाना ही पड़ता है। पहले में, दूसरे में और तीसरे तक हम इसे ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं लंबे समय तक। पहले बात करेंगे 6 कारण, उसके बाद करेंगे इंस्टेंट रिलीफ कैसे पाए। सबसे पहला कॉन्स्टिपेशन। अगर आप पानी कम पी रहे हो, अगर आप लो फाइबर डाइट वाली खा रहे हो, अगर आप उल्टा सीधा खा रहे हो, समय पे सो नहीं रहे हो, समय पे अग नहीं रहे हो, उल्टा सब उल्टी सीधी चीज़ है, मतलब समय ही नहीं है ना खाने का, बैठने का, अगने का, मुतने का। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है हार्ड, और उसके कारण बार बार आपकी जो चमड़ी है हमारे रेक्टम, वहाँ पे असर पड़ता है, और बार बार वहाँ घर्षण होने के कारण पस्सा बनता है। दूसरा है डायरिया। वो लोग जिनको लूज मोशन बहुत लगते हैं, दस्त बहुत लगते हैं, तो जब भी दस्त लगते हैं ना, वहाँ की वीक मसल जो रहती है रेक्टम की बहुत वीक रहती है, तो बार बार उस पर प्रेशर बढ़ता है, तो उसके कारण भी आपको पाइल्स होने की संभावना रहती है। प्रेग्नेंट वुमेन, वो जो महिलाएं प्रेग्नेंट रहती है, देखा होगा 10 में से 4 या 5 लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वजन बढ़ जाता है, बैठने में दिक्कत आती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। सारी समस्या आने के कारण वो पाइल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। वो लोग जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, कहाँ पे, टॉयलेट पे। हाँ, टॉयलेट वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट। 10 में से अगर 9 लोगों के यहाँ मान लीजिए वेस्टर्न सीट है, तो उन 9 लोग में से 8 लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम होगी, जो कि बताने वाला। तो वो लोग जो लंबे समय तक टॉयलेट में बैठे रहते हैं, क्यों, क्योंकि पोटे आ नहीं रही है, वेट कर रहे हैं, कोई टाइम है ही नहीं खाने पीने का, तो बैठे रहते हैं। कॉन्स्टिपेशन, दम लगाते, तो दम लगाने के कारण, प्रेशर बनने के कारण रेक्टम में वहाँ भी पाइल्स होता है। हेवी लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, कुछ एकदम से ज़्यादा वजन उठा, देखिए हर किसी को नहीं होता है, वो जिनको पहले की पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, अंदर ही अंदर पाइल्स है, पता नहीं चलता है, तो ज़्यादा वजन उठाने के कारण वो बाहर आ जाता है। प्लस अक्सर ज़्यादा वजन उठाने के कारण हरने हो जाता है, यहाँ से बाहर आ जाता है। और वो लोग जो जिम जाते हैं, हैवी वजन होते हैं, उनको भी पाइल्स की समस्या होती है। साथ में जो मोस्ट कॉमन है वो है एजिंग। उम्र के साथ क्या होता है कि जो रेक्टम जो रहती है ना, ये मसल्स बहुत ही वीक हो जाती, तो ज़रा सा अगर कॉन्स्टिपेशन भी हुआ, ज़रा सा अगर
और पोटी हार्ड भी है तो उसके कारण भी पाइल्स हो जाता है, तो उम्र के कारण भी ये मसल वीक हो जाती है। तो 6 मेन कारण है जिसके कारण ये होती है। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करने वालों वो है टॉयलेट। जी हाँ, 2 तरह की सीट होती है, एक होती है इंडियन और एक वेस्टर्न। हमको मालूम है इंडियन टॉयलेट में सबसे अच्छी पोटी आती है, वेस्टर्न में दिक्कत आती है। ये होती है वेस्टर्न, आजकल हर घर में ही है। इसमें क्या होता है, ये वेस्टर्न ये बहुत अनकंफर्टेबल है और लोग सोचते हैं कि भैया यही होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, आपका जो रेक्टम रहता है ना, ये लॉक हो जाता है। रेक्टम लॉक हो जाता है मतलब ये जो हिस्सा देख रहे हो ना, अब ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा ये लॉक हो जाता है, जिसके कारण जगह बहुत कम बचती। तो जगह कम बचेगी तो प्रेशर पड़ेगा तो मसल्स खिंचाएगी तो मस्से होंगे। और ये जो हमारी इंडियन पोजीशन रहती ये बहुत ही सिंपल रहती, वर्टेक्स रहती, जिसके कारण रेक्टल का मुंह खुला रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो भी नेचुरल इसी वर्टेक्स पोजीशन में रहता है, जिसके कारण उसमें मल मूत्र में कोई दिक्कत नहीं आती। और आजकल तो बहुत होशियार लोग आ गए, इस तरह की इंडियन से इस तरह की वेस्टर्न सीट में इस तरह का स्टूल लिया। इनको देखो, ये बता रहे हैं कि भैया वेस्टर्न सीट में इंडियन जैसे कैसे बैठो। अरे मूर्ख, अगर तेरे को इंडियन जैसे ही बैठना है तो इंडियन ही सीट लगाना। और सबसे इंपॉर्टेंट भैया, हम है ना घर में ये सीट लगाएंगे, क्यों? क्योंकि दिखती अच्छी, ये मेहमान अच्छे आएंगे। इसमें क्या है, साला पैर के निशान बने, चप्पल के निशान बने, जाने कैसे दिखती है। लोगों से पूछिए, ये क्यों लगाते? अरे आजकल हर जगह यही है, साला कहीं घूमने फिरने जाओ तो दिक्कत। तुम साले 365 दिन में से 5 दिन बाहर घूमने नहीं जाते हो, उसमें भी 3 दिन हकते हो वहाँ पे, और कहते हो कि भैया पूरे 365 दिन हमको इसमें ही करना है। अरे ये कौन सी बात हुई यार, 365 दिन में 5 दिन करना है तो 5 दिन की दिक्कत है, जीवन भर की दिक्कत नहीं है। तो वो लोग जिनके घर में ये शिफ्ट हो रही है, उनके घर में पाइल्स फिशर की प्रॉब्लम बढ़ रही है। देखना, ब्लीडिंग भी उनको ही ज़्यादा आती है। और जिनको ये प्रॉब्लम, जिनके घर में ये इंडियन सीट लगी है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो बैठते हैं, उनके घुटने भी अच्छे, सब अच्छे। हाँ, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, पैर की दिक्कत है, तो ये ठीक है। लेकिन आपके घर में कोई भी नहीं है, ना स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, ना कोई बुजुर्ग है, और बुजुर्ग भी जा सकता है, बस सिर्फ दिखाने का कारण ये लगा रहे हो, तो भैया समझ लेना पाइल्स फिशर होने वाला है तुमको। अब बात आती है भैया जिनको हो चुका है और इंस्टेंट रिलीफ मेरे को कैसे पड़े। मैं बैठ रहा हूँ तो दिक्कत है, तो मेरे को इंस्टेंट रिलीफ चाहिए कि भैया मेरे को 2 या 3 दिन में समस्या हल हो जाए। वैसा तो इससे हमेशा हल हो ही जाएगी। देखो, आपको 3 चीज़ करना है। सबसे पहले एक आइस पैक, ठीक है, आइस पैक। जी हाँ, वो आइस पैक डालना नहीं है, आइस पैक जो फ्रिज में, उसको रुमाल में लगा के, ठीक है, आप उसको जब पोटी करें तो वहाँ पर आप बैठ सकते हो या लेट के टेढ़ा आप रख सकते हो, कहाँ पर, या अगर आइस पैक रखोगे आप थोड़ा, तो आपको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि आइस क्या करता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है। और पाइल्स में 2 ही दिक्कत, तभी दिक्कत होगी जब सूजन होगी। अगर आपको पाइल्स है और आपको कुछ भी सूजन वगैरह नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा देर बैठने से जो मस्से रहते हैं ना, सूजने लग जाते, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस हो जाती। तो आइस क्यूब क्या करता है, उसकी सूजन को कम करता है। साथ में मार्केट में एक क्रीम ऑइलमेंट आता है जिसको कहते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन। अगर आप इसको ना भी बताएंगे ना, तो सीधे मेडिकल पे जाना और बोलना भैया मेरे को पाइल्स की दिक्कत है, एक ट्यूब दे दो। तो वो ट्यूब देंगे जिसमें इस तरह का ही एक तरह का ट्यूब निकालने का होगा। ये ट्यूब, यहाँ से ट्यूब निकलेगा और यहाँ अपने आप लग जाएगा। फिशर में अक्सर ये काम आता है, पाइल्स में भी काम आता है। बट हाँ, जिन लोगों को फिशर हो रहा है, ब्लीडिंग आ रही, वो यूज़ करते हैं। तो थर्ड, जी हाँ, टेबलेट। पैरासीटामोल हर घर में होती है, दर्द की दवा। पैरासीटामोल 500 mg, अगर बच्चों को तो देना नहीं है, बट हाँ बड़े हैं सुबह शाम पैरासीटामोल ले सकते हैं, या फिर मेडिकल में जाके बोल सकते हैं मेरे को पाइल्स की दिक्कत है, दर्द की दे दो, तो ऑटोमेटिकली पेन किलर दे देगा और ट्यूब भी दे देगा। सुबह शाम आपको लगाना है 3 दिन के अंदर। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो बंद हो जाएगी। टेम्पररी, देखो अगर आपको पाइल्स टेम्पररी हो रहे, दर्द हो रहा है, तो आप सोचोगे मैं जड़ी बूटी लगाऊं, कोई से चूर्ण खाऊं तो ठीक नहीं होगा। नहीं भैया, आपको टेम्पररी बेसिस पे क्रीम और दर्द की दवा लेना पड़ेगी। कोई बड़ी बात नहीं, जीवन भर नहीं लेना है, सिर्फ 2-3 दिन लेना है, ठीक हो जाएगा, फिर खत्म बात। उसके साथ साथ भैया उस दौरान जब 3 दिन आप ये यूज़ करेंगे, उस दौरान आपको क्या क्या खाना है। सबसे पहले पपीता, गुआवा और बनाना। केला एक से ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा खा लोगे तो और दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। ये कैसे, खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो पछताओ, वो वाली बात है, ठीक है। तो पपाया सुबह आधी पपीता, शाम को आधी पपीता, खाना खाने के बाद। आपको सलाद में कम से कम गुआवा, जामफल खाना। ये दोनों है जो स्मूथ, जी हाँ, क्रीमी पोटी करते। बात करने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, बट हाँ क्रीमी तरह की पोटी होती है। उससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, जितना ज़्यादा आप हाइड्रेटेड रहेंगे उतना ज़्यादा आपको रेक्टम में सूथिंग होगी। साथ में हाई फाइबर, फाइबर ही एक ऐसी चीज़ है जो पोटी को स्मूथ करता है, जैसे कि ओट्स, दलिया, इस तरह की चीज़ टेम्पररी 1-2 दिन खाना है, जीवन भर नहीं खाना, 1-2 दिन खाना। उसके साथ साथ कम स्पाइसी मसाला वाला खाए 3 दिन। मतलब जब आप ये आइस पैक, क्रीम और पेन रिलीफ वाली चीज़ ले रहे हो, जब आपको पिछवाड़े में पिंपल्स है
और अब वो सूज गए हैं, तो उस दौरान आपको 3 से 4 दिन ये सारी चीज़ करनी। इससे आपको 100% 3 दिन में आराम पड़ जाएगा। ब्लीडिंग हो रही है, पाइल्स की प्रॉब्लम है, इससे आपको इंस्टेंट आराम पड़ेगा। मेन इंपॉर्टेंट कि भैया इसको क्योर कैसे करें, ठीक कैसे करें। तो देखो 3-4 चीज़ों का आपको जीवन भर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले डाइट, लाइफ स्टाइल, कुछ एक्सरसाइज, पोज और नेचुरल आयुर्वेदिक चीज़ आपको खानी है। सबसे पहले करेंगे डाइट की। आपकी डेली लाइफ में हाई फाइबर डाइट होना चाहिए। हाई फाइबर मतलब कि मोटा अनाज, मल्टीग्रेन, जो नेचुरल है। मैदे की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोसेस्ड, जितने भी प्रोसेस्ड है, जितने भी मैदे वाली है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, ये नहीं। मल्टीग्रेन में रोटी, ज्वार, बाजरा, मक्का, ओट्स, जो ऐसी चीज़ को आपको खाना है। दूसरा सलाद, जब भी खाना खाए सुबह या शाम को 2 कोल खाए रोटी के, 3-4 सलाद खाए, ककड़ी, गाजर, मूली, ठीक है। जो सलाद में आप चाहो तो पपीता भी काट सकते हो खाद में, और उसमें आप जामफल भी ले सकते हो। तो 2 कोल खाए, फिर उसके बाद 2 कोल सलाद के खाए, फिर 2 कोल खाए, फिर थोड़ा पानी पिए, फिर सलाद खाए। तो ऐसे खाएंगे ना तो आपका सलाद खाने के साथ मिक्स हो जाएगा और पोटी बहुत क्रीमी आएगी। साथ में फ्रूट्स में पपाया और गुआवा अलग से भी खा सकते हो, सलाद में मिला के भी खा सकते हो। और साथ में लिक्विड, जी हाँ, दारू नहीं, लिक्विड वो वाला, पानी वाला पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। खाना खाने के बीच में भी पी सकते हो, खाना खाने के बाद में भी पी सकते हो। ऐसा नहीं खाना खाने के 40 मिनट बाद पीना, ऐसा फर्जी बात है। लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट। डाइट तो चलो ठीक है, ठीक कर दे। लाइफ स्टाइल भैया, रूटीन मतलब खाना, सोना, हगना, मुतना। मैं सुबह कब उठ रहा हूँ, मेरा जो डेली बाउल मूवमेंट है। देखो क्या होता है, अगर आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो और 6:30 बजे पोटी जा रहे हो, अगर आप 4-5 दिन रेगुलर पोटी जाओगे ना, 7वें दिन से आपका अपने आप प्रेशर बन जाएगा। नेचुरली ये प्रकृति ने बना के रखा है। तो आप जब सो रहे हो और उठ रहे हो, ये आपका टाइम निश्चित करे, खाने का टाइम निश्चित करे, और पोटी का टाइम ऑटोमेटिकली उससे निश्चित हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वो लोग जो जवान है, जिनको स्लिप डिस्क नहीं है, ज़्यादा बूढ़े नहीं, वो वॉकिंग करे, रनिंग करे, जिमिंग करे, एक्सरसाइज करे, कोई दिक्कत नहीं कर सकते। हाँ, जिनको दिक्कत है कमर की, लेडीज़ है या ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा चल नहीं सकते, थोड़ा बहुत वॉक करना ज़रूरी। साथ में आसन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें भी कौन सा, सर्वांगासन, हलासन, और एक अश्वनी मुद्रा होती है जो कि बताने वाला हूँ उसके बाद, इसको हम बाद में देखेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट अगला वो है नेचुरल और आयुर्वेदिक भी। हम आसन भी देखेंगे। नेचुरल में आपको 2-3 चीज़ देखनी है। तो त्रिफला चूर्ण मिलता है, हर गिर पे मिलता है। आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ठीक है, इनका पाउडर बनता है। और नहीं, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप ले सकते हो, या आपके आसपास आयुर्वेदिक की शॉप है, वहाँ से भी ले सकते हो। एलोवेरा, आंवला, गिलोय का जूस, ये भी बहुत काम करता है क्योंकि सूथिंग इफेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है। बात करें आयुर्वेदिक मेडिसिन की, तो देखिए आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगर जिनको टेम्पररी पाइल्स हो गए तो वो तो बता दिए, बट अगर लंबे समय में इसको क्योर करना चाहते हो कि भैया मेरे को आज है और मैं चाहता हूँ ऑपरेशन 20 साल 25 साल बाद हो, तो इसको लेना जरूरी है। कम से कम 30 से 60 दिन ले। एक आता है दिव्य का अश्कर्पवटी, ठीक है, ये आपको 1 से 2 गोली सुबह शाम खाना खाने के पहले खाली पेट छाछ के साथ लेनी है। दूसरी है अर्शोग्रीड टेबलेट, ठीक है, ये भी सेम है, चाहे तो खाली पेट ले सकते हो या खाना खाने के बाद भी इसको ले सकते हो। बट हाँ, अर्शकल्पवटी खाना खाने के पहले खाली पेट ली जाती है छाछ के साथ। ये बहुत ज़बरदस्त आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, इसके अंदर बहुत सारी जड़ी बूटी, आंवला वगैरह भी इसके अंदर है, आप इसको ले सकते हो। 30 से 60 दिन, कम से कम 60 दिन अगर आपको लेंगे तो ही फायदा मिलेगा। एक आसन होती है अश्वनी मुद्रा। जिनको भी पाइल्स की समस्या है और चाहते हैं कि लंबे समय में इसको हम ठीक करें, तो वो सिर्फ अश्वनी मुद्रा ही होती है। अश्वनी मुद्रा में आप इस तरीके से बैठ सकते हो, या फिर आप इस तरीके पवन मुक्त आसन में भी अश्वनी मुद्रा कर सकते हो, या नॉर्मल कुर्सी पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो तो भी करते हो। देखो इसमें क्या होता है, 2 पोजिशन रहती है, ठीक है, ये हमारी रेक्टल है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, आपका जो रेक्टम रहता है, एनस रहता है, उसका मुंह अंदर खींचते और बंद करते। मतलब आप जैसे ही सांस लोगे, मतलब जैसे ही आप पेट अंदर करोगे, आप कोशिश करना आपके नीचे पिछवाड़े में जो एनस है ना, वो मुंह अंदर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आप कर रहे हैं ना अभी, हाँ बस वही करना पड़ेगा। बोलने से अनकंफर्टेबल लगता है, बट अश्वनी मुद्रा से अगर आप सुबह 15 बार और शाम को 15 बार करेंगे ना, तो मात्र 7 दिन में पाइल्स के दर्द, हेमोरॉइड्स के दर्द की समस्या 100% खत्म हो जाएगी। उससे क्या होता है, ये जो बाहर निकले हुए वाले हेमोरॉइड्स रहते हैं ना, ये धीरे धीरे आप खींचोगे ना, तो ये अंदर खींचोगे छोड़ोगे, अंदर खींचोगे छोड़ोगे, तो ये है ना, ये भी ऊपर जाते रहेंगे, ठीक है। तो वो लोग जिनको हेमोरॉइड्स अंदर है,
उनको इतनी तकलीफ नहीं होती। तो बाहर वाले भी धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं, अभी ऐसे रहते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसे हो जाते हैं, धीरे धीरे ये सड़क के अंदर आ जाता है, तो उससे बाहर फिर पूरा क्लियर हो जाता है, तो उससे फिर दिक्कत आगे नहीं आती है। उसके अलावा 2 आसन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि सर्वांग आसन। इसमें इस तरीके से लेटना है। इसमें भी क्या होता है, आपका सारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे जाता है और मसल्स भी रिलैक्स होती है। बट हाँ, अगर आप बुजुर्ग है, कमर में दिक्कत है, ये नहीं कर सकते तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है पवन मुक्त आसन। इसमें इस तरीके से बैठना है और इसमें भी आप अगर अश्विनी मुद्रा कर सकते हो। ये आपकी तो ये आपकी एनल रहती है, इसको अंदर खींचना, रिलीज करना, अंदर खींचना, रिलीज करना। इसमें भी आपको पाइल्स में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। कि अगर आपको पाइल्स है और आपकी उम्र कम है तो जनरली ग्रेड 1 ग्रेड 2 ही रहेगी, ग्रेड 3 भी हो सकती है। इन केस में हम अपने पाइल्स की समस्या को 20 से 25 साल आगे और बढ़ा सकते हैं। जो तरीके मैंने बताए उनको अपना के, हाँ कभी कभी ठीक है एंजॉय करा, खाया पिया और मान लो चलो ठीक है हमने प्योर क्योर कर लिया और हो गया, 8-10 दिन, महीने भर, 2-4 महीने कुछ नहीं हुआ, फिर कहीं हम लंबी ड्राइव करने लग गए और फिर हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने बताया ना इंस्टेंट, ये कर लेना 3 दिन में फिर ठीक, खत्म बात। फोकट के लोड नहीं लेना जीवन में इतना। पाइल्स की समस्या जिनको होती है ना बहुत खतरनाक होती है, बट सबसे अच्छी बात है कि इन्हें हम डिले कर सकते हैं, इसको हम क्योर कर सकते हैं। क्योर मतलब ये है कि डिले, अगर आपको आज है और इंस्टेंट है तो आप इसको 25-30 साल बढ़ा सकते हो। देखो अगर फिर भी बहुत ज़्यादा है तो उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑपरेशन। और ऑपरेशन भी आजकल लेज़र से होता है, एनेस्थीसिया देके। उसके बाद आपका 10-15 साल बढ़ जाता है, ख़त्म बात। इतना लोड नहीं लेना अपने को। कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो बिल्कुल काट के सही कर दे, नहीं। क्योर मतलब लंबे समय तक उसको खींचना, बस। क्योर मतलब ये नहीं कि वो मस्से कोई गला देगा, नहीं। वो वाला मस्सा अलग होता है कि आयुर्वेदिक चीज़ खाई या एलोपैथिक चीज़ खाई, नहीं। अगर वो मस्सा जो बार बार घर्षण से हो रहा है, जो पनपा है घर्षण से, वो ठीक नहीं होता है, वो क्योर नहीं होता है। क्योर मतलब उसको लंबे समय तक आप खींचा जा सकता है। अगर आपको कम उम्र में हो रहा है तो भैया ठीक है 55-60 में करा लेंगे, बट अभी फिलहाल के तौर पे पायल की यही है कि इंस्टेंट आप रिलीफ ले, जो मैंने आपको तरीके बताए लाइफस्टाइल में वो अपनाए और आपकी जीवन को अच्छे से जिए। मतलब कहीं भी बैठे, गाड़ी चलाए, ऐश करे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्दी मिलेंगे, सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।